Students, now we are discussing excretion in animals. Okay, so this is our class 7th, chapter 11, and part 3 we are discussing. Okay, so our today's topic is excretion in animals. So you know very well, carbon dioxide is removed as waste from the body through lungs during exhalation. जब हमारी बॉडी में जो CO2 होता है, ओके बेटा, सो जो CO2 हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो आपको पता है कि लंग्स के थ्रू जब एक्सहेलेशन होता है तो बॉडी से आउट हो जाता है। इसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी में नहीं पचता वो भी इजेक्शन के टाइम क्या हो जाता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। तब वही सीखना है कि किस तरीके से जो अनवांटेड वेस्ट है, जो अनवांटेड मटेरियल है हमारी बॉडी का, जिसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, वो कैसे आउट होता है। ठीक है, सो व्हेनेवर सेल परफॉर्म द फंक्शन, जब हमारी जो सेल्स हैं जब इस तरह का काम करती हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो रिलीज होते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होते हैं बेटा, टॉक्सिक होते हैं एंड वी शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमें उनको क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बॉडी से वेस्ट आउट करने की, ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन, मीन्स की जो वो कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, बॉडी का वेस्ट आउट करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, एक्सक्रिएशन। ठीक है, और जो इस चीज के लिए अपना एक बड़ा रोल प्ले करता है, द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रिएशन। ठीक है, वो पार्ट जो इसमें अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, द पार्ट्स इन्वॉल्व एक्सक्रिएशन फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है, वो जो इसमें अपना रोल प्ले करता है एक्सक्रिएशन में, उसको आप क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द एक्सक्रिएशन समझ में आया। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ओके, एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व एक्सक्रिएशन फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। चलिए अब एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इन ह्यूमन्स द वेस्ट विच इज ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडिंग एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स। हम अपनी ही बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो वेस्टेज है वो कैसे आउट होता है। सो ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे ब्लड को फिल्टर कर दे, ब्लड को प्योरीफाई करे। ठीक है, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, ब्लड होता है बेटा खून। ठीक है, सो दिस इज डन द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। किडनी के अंदर क्या होती है, अपनी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई कर देती हैं। ठीक है, जब ब्लड आपका इन दोनों किडनी, आपको पता है हमारे पास 2 किडनी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, गुर्दे, और इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। जो खून, जो ब्लड आपकी किडनी के पास पहुंचता है उसमें क्या होते हैं, यूजफुल थिंग्स भी होती हैं और हार्मफुल थिंग्स भी होती हैं। ओके, तो यूजफुल सब्सटेंस आर जो बैक इनटू द ब्लड, जो अच्छी चीजें हैं, जो यूजफुल थिंग्स हैं उनको हम वापस अपने ब्लड में क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। जो वाटर में, जो वाटर की फॉर्म में जो वेस्ट होता है वो एज ए यूरिन बॉडी से आउट हो जाता है। जो आप बाथरूम करके आते हो, वॉशरूम जब हम जाते हैं, जो यूरिन जो होता है वो जो लिक्विड वेस्ट आपकी बॉडी का, यानी कि आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो पेशाब हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड यूरिन, जो आपका वेस्ट। तो व्हाट इज यूरिन, द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन फ्रॉम द किडनी, द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो किडनी में से जो निकलेगा ना, जो वेस्टेज निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होगा, यूरिन। अब किडनी में से निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाएगा, ब्लैडर के अंदर, जो आपका वॉशरूम है वो ब्लैडर में जाएगा। किसके थ्रू होते हुए जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। मैं भी आपको दिखा देती हूँ प्रॉपरली। ये देखिए इस तरीके से, दिस इज किडनी। ये दोनों क्या है बेटा, आपकी किडनी, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। तो जो यहाँ पे ब्लड आएगा ना वो प्योर भी होगा और इम्प्योर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड आएगा आपका, ठीक है, प्योर भी होगा और इम्प्योर। फिर इस ब्लड में से जो अच्छे वाला, मतलब जो अच्छी थिंग्स होंगी, जो गुड थिंग्स होंगी, वो तो वापस अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में। और फिर उसके बाद क्या, जो वेस्टेज लिक्विड है ना वो इन पाइप्स के थ्रू होता हुआ, इन पाइप्स का क्या नाम है बेटा, यूरेटर्स। जो यूरिन है ना इन पाइप्स में से ऐसे आएगा, फिर वो यूरिन इन पाइप्स में तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यूरिन यानी कि वॉशरूम यानी कि बाथरूम, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा।
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये बड़ा सारा है ना, इसमें क्या हो जाता है, सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जब ये फुल फिल हो जाएगा, ये कंप्लीट फिल हो जाएगा जब ये आपका है, तब आपको प्रेशराइज, आपके पेट में प्रेशराइजेशन फील होता है और आपको ये पता चल जाता है कि हाँ अब मुझे वॉशरूम जाना है। ठीक है, और यहाँ से ये यूरेथ्रा है और ये वो ओपनिंग है और यहाँ से आप वॉशरूम मतलब जो यूरिन है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज यूरेथ्रा। जिसे थ्रा मीन्स थ्रो हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, तो डायग्राम आपको बड़े अच्छे से समझना है। नाउ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये क्या है, आपकी यूरेटर है। नाउ इट इज स्टोर्ड इन द ब्लेडर। भी मैंने बताया कि ब्लेडर, ये आपका ब्लेडर है, इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और उसके बाद यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू फाइनली क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, उसमें कौन कौन अपना रोल प्ले करता है, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो हु फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर्स एंड यूरेथ्रा, दे फॉर्म द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। और आपको पता होना चाहिए जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैं, जो बड़े होते हैं, जैसे आपके घर में आपके पापा हैं, मम्मी है, जो भी बड़ा पर्सन है, वो कम से कम एक दिन में 1 to 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में रिलीज करता है, यानी कि 1 से 1.8। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, जो यूरिन हम पेशाब करके आते हैं, यूरिन जो हम बाहर निकालते हैं बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू, उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या होता है बेटा, 95% वाटर, 2.5 यानी कि 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर प्रोडक्ट होते हैं। ओके, सो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन ए हॉट समर डे। आप लोगों ने जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत आपने अपनी बॉडी पे पसीना फील किया होगा। पसीना, स्वेट यानी कि पसीना, स्वेट क्या होता है, पसीना। ओके, तो स्वेट में क्या होता है बेटा, वाटर एंड सोल्ट होता है। स्वेट किससे कंटेन करता है, वाटर एंड सोल्ट। और जो आपका वॉशरूम है वो किससे कनेक्ट करता है, वो किससे कंटेन करता है बेटा, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर प्रोडक्ट। ठीक है, सो बूजो नाम का कोई बच्चा है, वो क्या कह रहा है कि समटाइम्स इन समर व्हाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑल ओवर क्लॉथ्स। हमारे कपड़ों पे व्हाइट पैचेज आपको दिखाई देते हैं, जैसे अंडर आर्म्स में। ठीक है, तो दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सोल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये जो मार्क्स आपके बनते हैं आपके कपड़ों पे, आपको कई बार दिखाई देते हैं अंडर आर्म्स में, तो वो किस वजह से बनता है, क्योंकि स्वेट जो पसीना होता है उसमें क्या होता है, सोल्ट होता है, नमक इन्वॉल्व होता है। तो क्या स्वेट सर्व एनी फंक्शन, क्या पसीने का कोई काम है? और यस, बिल्कुल है। देखिए, वी नो दैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, जो मटके में हम पानी डालते हैं वो ठंडा रहता है। आप एक टोकरी में पानी डालिए, एक मटके में पानी डालिए, कौन सा ज्यादा ठंडा रहेगा, मटके वाला ज्यादा ठंडा रहेगा। तो दिस इज बिकॉज वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। जो मटके के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है, वहां पे कूलिंग, आपको ठंडक फील होती है। तो आपसे पूछा जाए कि वाई वी यूज मटका या अर्थन पोट फॉर स्टोरिंग वाटर इन समर, गर्मियों में हम उसको स्टोर करने के लिए पानी को मटका क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपको ठंडा पानी पीने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द वे इन विच केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर हमारी बॉडी का जो वेस्ट है आउट होता है। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जैसे पानी में जो रहते हैं, जैसे फिश है, एक्सक्रिएट सेल वेस्ट एज अमोनिया। ठीक है, तो इसके जो वेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। हमारा वेस्ट क्या है बेटा, हमारा वेस्ट है यूरिन। ठीक है, विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, जो डायरेक्टली पानी में डिजोल्व हो जाता है। कुछ लैंड एनिमल है लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, ये सेमी सॉलिड वेस्ट, जैसे बीट बोलते हैं ना हरियाणवी में बीट, वो सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड इस फॉर्म में अपना वेस्टेज आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर। और ह्यूमन बीइंग का किस में आउट होता है, यूरिया में। बर्ड्स का किस में आउट होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, जैसे पर्सन कई बार बंदे की जो किडनी है ना बेटा, वो काम करना बंद कर देती है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो ऐसे पर्सन को मतलब जिंदा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका बॉडी का वेस्टेज बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से क्या करा जाता है, उसका वेस्ट आउट किया जाता है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो होप ये आपको छोटी छोटी टर्म्स भी समझ में आई है। और ये दोबारा डायग्राम आपको रिवाइज करा देते हैं। दिस इज किडनी, this is ureter, urinary bladder, urethra and urinary opening. So I hope this is now helpful for you. So thank you so much students. Have a nice day. Take care. Okay.